नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज़ हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ लोकार्पण। बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में गोविंद शुगर मिल्स यूनिट जुआरी ग्लोबल लिमिटेड द्वारा निर्मित 20 एम की पावर 3 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण विधायक गोला अरविंद गिरी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी खीरी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने जिला अधिकारी खीरी महेंद्र बहादुर सिंह के आदेशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला में रिबन काटकर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक अरविंद गिरी ने बताया कि योगी सरकार ने जनता के हित में ऑक्सीजन प्लांट जिले के कई स्थानों पर लगवाने का कार्य किया है। स्वास्थ्य के प्रति चिंता रखते हुए अभी तक पूरे प्रदेश में 85% कोविड-19 वैक्सीन लग चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भटनागर ने बताया कि सरकार ने बहुत ही पुनीत कदम उठाते हुए जनपद लखीमपुर खीरी में विभिन्न स्रोतों से लाए गए 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। यह एक क्रांतिकारी कदम है। कार्यक्रम में युवा नेता धर्मेंद्र गिरी, ब्लॉक प्रमुख गोला विमल वर्मा, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर गणेश तथा समस्त सीएससी स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर क्या कुछ कहा गोला विधायक ने, आइए सुनते हैं। कि नगरी में हम अपने आदरणीय सीमो साहब को और गोविंद चीनी मिल ऐरा से पधारे डायरेक्टर साहब और इस पूरी विधानसभा के स्वास्थ्य के सजग प्रहरी डॉक्टर गणेश और डॉक्टर अजय और उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ में यहाँ पर पास में रहने वाले आदरणीय जिंदी भाई, हमारे ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी, विधानसभा के प्रभारी हमारे अवधेश मिश्र जी, हमारे विनोद वर्मा जी और गन्ना समिति के डायरेक्टर हमारे अध्यक्ष केन गोर्स न्यू डिग्री कॉलेज के महामंत्री आदरणीय आशीष सिंह जी, गन्ना समिति के हमारे सचिव, हमारे सभी पत्रकार मित्र और सभी साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र और प्रदेश से अलग हटके हमारी पूरी विधानसभा पहले लहर में तो सुरक्षित रही थी, लेकिन दूसरी लहर में जिस तरीके से हम लोगों ने इसको फेस किया है, झेला है, वह सब सुरक्षा कर्मियों के अपने स्वास्थ्य कर्मियों के दम पर ही कर सके हैं। चाहे जो हमारे नगर की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, गोला क्लब है, रोटी क्लब है, रोटियन है, तमाम हमारे व्यापारिक संगठन हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर जो काम किया, जिसकी बदौलत हम लोग गोला को सुरक्षित कर पाए। जहां एक एक सिलेंडर के लिए महामारी हो रही थी, वहां गोला के लोगों ने एक हफ्ते में 100 सिलेंडर का बैंक बना दिया और तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया और यहाँ पर अस्थायी रूप से कोविड सेंटर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का काम किया। उसी समय निर्णय हुआ था कि यहाँ पर 40 बेड का एक ऑक्सीजन प्लांट के साथ कोविड सेंटर बने। उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं को ये काम दिया कि वह अपने स्रोतों से जगह जगह इस तरीके से कोविड सेंटरों का निर्माण करें। इस क्षेत्र में गन्ना की बहुतायत के कारण गन्ना के मिल मालिकों को ये काम दिया गया और मैं आभार व्यक्त करता हूं गोविंद चीनी मिल ऐरा के सभी अधिकारियों का, विशेषकर यहाँ पर उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर साहब का, जिनके विशेष सहयोग से लगभग उनका 40 से 50 लाख रुपया इस प्लांट में इन्वेस्ट हुआ, जैसा कि उन्होंने अवगत कराया। मैंने भी विधायक निधि से 25 लाख रुपया दिया था, जिसमें शायद कितना खर्च किया, 12-13 लाख रुपए जो अंदर का पाइपलाइन और सब व्यवस्थाओं का है वह इन्होंने खर्च किया है। जो शेष बचा है उसके लिए मैंने कहा है कि जो यहाँ पहले 100 MBA क्या बोलते हैं
एमए की जो एक्सरे मशीन थी, लेकिन उसकी आवश्यकता 30 एमए की है, 300। तो 300 एमए के लिए व्यवस्था की जा रही है। और मैं सीएमओ साहब से कहूँगा कि हम लोग सीडीओ साहब, कल मैं लखीमपुर जाऊँगा और सीडीओ साहब के साथ बैठकर कहीं इधर उधर कुछ कमी रह गई है, निधि से पैसे के पहले रिलीज हो चुका है, लेकिन जहाँ भी बचा होगा करके मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ पर 300 एमए की जो आपकी एक्सरे मशीन है वह इसी महीने लग सके, इसके लिए प्रयास करूँगा। आभार व्यक्त करता हूँ सभी का, विशेषकर अपने सभी साथियों का जिन्होंने कोविड की इस दूसरी महामारी में, जैसा कि सीएमओ साहब ने अवगत कराया, पूरे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी अक्सर अपने भाषणों में इस चीज़ के लिए आगाह करते हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे आपके राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, जिनकी दूरदर्शिता के कारण आज पूरा हिंदुस्तान बचा हुआ है। 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। मुफ्त वैक्सीनेशन कराना ये हमारे आदरणीय मोदी जी का ही ये व्यक्तित्व है, जिसकी वजह से संभव हो पाया है। इतनी घनी आबादी, इतनी बड़ी आबादी, पूरा प्रदेश, अगर योगी आदित्यनाथ जी ने इसको सजग प्रहरी के रूप में काम न किया होता तो जिस तरीके से महाराष्ट्र, जिस तरीके से दिल्ली की हालत हुई थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की हालत होती। आज हम सबसे, अपने पत्रकार मित्रों से विशेषकर और सभी वरिष्ठ लोगों से, कि हम लोग आज से फिर तीसरी लहर, जैसा कि आज सीएमओ साहब ने अवगत कराया कि एक कोविड पेशेंट जनपद में आया है, ये जो भीड़ बढ़ी है, जो तमाम से त्योहारों में हम लोगों ने असावधानियां बरती हैं, उसका परिणाम है। ये आगे ना बढ़े, इसकी तत्काल व्यवस्था हो सके, इसके लिए जो हमारे स्वास्थ्य अधिकारी कर्मी जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और हम लोग हमेशा इनका सम्मान करते हैं। कभी कोई मौके पर हम अपने साथियों की बात को कमज़ोर कर देते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर्स, अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनके लिए सदैव सम्मान का भाव अपने साथियों से कहते हैं बना रहे, उनका सहयोग करें, ये मेरा प्रयास होता है। तो इसलिए मैं इस मौके पर, जो आज इस जनपद का महत्वपूर्ण कदम है हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, जो आज इस मौके पर मैं जो सचिव हैं, वो प्रमुख सचिव हैं हमारे भूसरेड्डी साहब, उनका भी प्रमुख सचिव नहीं है, वो हमारे गन्ना के अपर मुख्य सचिव हैं भूसरेड्डी साहब, उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनसे व्यक्तिगत रूप से मैं मिला था उस समय, जिस समय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि विभिन्न संस्थाओं के गन्ना विभाग की तरफ से ये लगाया जाएगा, तो उस समय मैं मिला था और गोला की आवश्यकता, गोला की महत्व के समझाते हुए उन्होंने इसमें पहल की और सबसे पहले यहाँ पर प्लांट चालू हुआ। इसके लिए मैं अपने सीएमओ साहब को, उनके समस्त अधिकारी कर्मचारियों को हृदय से बधाई देता हूँ। पत्रकार मित्रों से फिर ये अनुरोध करूँगा कि कोविड के लिए जनता को सजग करने के लिए आपकी लेखनी चलनी चाहिए, उसी के बदौलत हम लोग इसमें सहयोग कर पाएंगे। इसी के साथ उपस्थित सभी जनों का आभार व्यक्त करते हुए सीएमओ, हम अपने ईओ साहब से ज़रूर शिकायत करेंगे। पिछली बार 6 महीने पहले, 3 महीने पहले आए थे, जो आपके जुम्मे काम था वो नहीं हो पाया, जो हमारे जुम्मे काम था, जो स्वास्थ्य विभाग के जुम्मे काम था, वो सब हो गया। अब आप जानिए कैसे क्या करेंगे, ये पत्रकार का विषय नहीं है हमारा, इनका झगड़ा है।